बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो कथा चल रही है, पाताल में नाग कुमारों के साथ ऋतध्वज जी पहुंच गए हैं और नागराज जो हैं वो महात्मा अश्वतर, जो नागराज का नाम है, वो जब भोजन कर चुके ऋतध्वज जी के साथ, तब उनके पुत्र और राजकुमार ऋतध्वज तीनों उनके पास आकर के बैठे। नागराज ने मन को प्रिय लगने वाली बातें कह करके अपने पुत्रों के सखा को, अपने पुत्रों के मित्र को प्रसन्न किया और फिर पूछा कि आयुष्मान, आज तुम मेरे घर पर आए हो तो इसलिए जिससे तुम्हें सुख मिले, ऐसी किसी वस्तु के लिए यदि तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। जैसे पुत्र अपने पिता से मन की बात कहता है, उसी प्रकार तुम भी निशंक होकर के मुझसे अपना मनोरथ कहो कि सोना, चांदी, वस्त्र, वाहन, आसन अथवा और कोई अत्यंत दुर्लभ एवं मनोवांछित वस्तु हो, मुझसे मांगो। लेकिन वो ऋतध्वज, वो कुवलयाश्व क्या कहते हैं कि भगवान, आपके प्रसाद से मेरे पिताजी के घर में आज भी सुवर्ण आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएं मौजूद हैं, तो इन सब वस्तुओं की मुझे आवश्यकता नहीं है। कहा कि जब तक पिताजी हजारों वर्ष तक पृथ्वी का शासन करते हैं और आप जो हैं वो पाताल लोक का राज्य करते हैं, तब तक मेरा मन याचना करने के लिए उत्सुक नहीं हो सकता। कहा कि जिनके पिता जीवित हैं वे परम सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं, भला मेरे पास क्या नहीं है? सज्जन मित्र, निरोग शरीर, सज्जन मित्र हैं, निरोग शरीर है, धन है, यौवन है, सभी कुछ तो है। जो इस बात की चिंता न करके कि मेरे घर में धन है या नहीं, अपने पिता की भुजाओं की छत्र छाया में रहते हैं, वो ही सुखी हैं। जो लोग बचपन से ही पितृहीन होकर के कुटुंब का भार वहन करते हैं, अर्थात किसी कारण से बचपन में ही जिनका पिता मर जाता है, उनका साथ छोड़ जाता है और उनको मजबूरीवश उस आपातकाल में अपने परिवार का भार स्वयं ढोना पड़ता है, अपने परिवार का पालन पोषण स्वयं करना पड़ता है, उनका सुख उपभोग छिन जाने के कारण मैं तो यही समझता हूं कि विधाता ने ही उन्हें सौभाग्य से वंचित कर रखा है। मैं तो आपकी कृपा से पिताजी के दिए हुए धन रत्न आदि के भंडार में से प्रतिदिन याचकों को, मांगने वालों को उनकी इच्छा के अनुसार दान देता रहता हूँ। यहाँ आकर के मैंने अपने मुकुट से जो आपके दोनों चरणों का स्पर्श किया तथा आपके शरीर से मेरा स्पर्श हुआ, इसी से मैं सब कुछ पा गया। तो राजकुमार का ये विनय युक्त वचन सुन करके नागराज अश्वतर बड़े प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक कहा कि यदि मुझसे रत्न और सुवर्ण आदि लेने का तुम्हारा मन नहीं होता तो और कोई वस्तु मांग लो जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर सके, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन कुवलयाश्व फिर कहता है कि भगवान,
आपके प्रसाद से मेरे घर में सब कुछ है। विशेषतः आपके दर्शन से मुझे सब मिल गया। आप देवता हैं और मैं मनुष्य, और आपने अपने शरीर से जो मेरा आलिंगन किया प्रेम से, इसी से मैं कृतकृत्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। हे नागराज, आपकी चरण धूलि ने जो मेरे मस्तक पर अपना स्थान बनाया है, उसी से मैंने क्या नहीं पा लिया, अर्थात मुझे तो सब कुछ मिल गया। यदि आपको मुझे मनोवांछित वर देना ही है तो यही दीजिए, क्या कि मेरे हृदय में पुण्य कर्मों का संस्कार कभी दूर न हो। मेरे हृदय में हमेशा पुण्य कर्मों का संस्कार बना रहे, मेरे हृदय से पुण्य कर्म करने की इच्छा कभी दूर कम ना हो, हमेशा मैं पुण्य कर्म करता रहूं। तो अश्वतर अर्थात वो नागराज बोले कि हे विद्वन, ऐसा ही होगा, तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहेगी, तथापि इस समय तुम मेरे घर में आए हो, इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जो वस्तु दुर्लभ प्रतीत होती हो वही मुझसे मांग लो, अर्थात जो मनुष्य लोक में नहीं मिलती वो मांग लो। और उनकी ऐसी बात सुनी तो राजकुमार ऋतध्वज, वो कुवलयाश्व जो है, अपने दोनों मित्र नाग कुमारों के मुख की ओर देखने लगा। तब उन दोनों ने पिताजी को प्रणाम किया और राजपुत्र का जो अभिष्ट था, जो मनुष्य लोक में पूरा नहीं हो सकता था, उसे स्पष्ट रूप से कहना आरंभ किया। क्या? वो नाग कुमार बोले अपने पिता से कि पिताजी, गंधर्व राजकुमारी मदालसा इनकी प्यारी पत्नी थी, और उसको किसी दुष्ट बुद्धि वाले दुरात्मा दानव ने, जो कि इनके साथ वैर रखता था, धोखा दिया। उसने उसी दानव के मुख से इनकी मृत्यु का समाचार सुन करके अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया था। तब इन्होंने अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञ होकर के ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब मदालसा को छोड़ करके दूसरी कोई स्त्री मेरी पत्नी नहीं हो सकती। तो पिताजी, ये वीर ऋतध्वज उसी सर्वांग सुंदरी मदालसा को देखना चाहते हैं। यदि ऐसा किया जाए तो इनका मनोरथ पूर्ण हो सकता है, तब इनका मन प्रसन्न होगा। तब नागराज ने जो मदालसा को अपने घर में ला करके रख रखा था, आशीर्वाद से भगवान शंकर की कृपा से लेकर के आए थे, उनके नाग के मध्य फण से जो उत्पन्न हुई थी बेटी के समान, बेटी के रूप में ही, तो राजकुमार को उसे दिखाया और ऋतध्वज, ये तुम्हारी पत्नी मदालसा है या नहीं, बताओ। बस फिर क्या था, उसको देखते ही राजकुमार लज्जा छोड़कर उठे, हाय प्रिय कहते हुए उसकी ओर बढ़े। लेकिन तब नागराज ने उसे रोका और मदालसा के मरकर के जीवित होने आदि की सारी कथा जो आपने सुनी है पीछे, वो कह सुनाई। बस फिर तो राजकुमार ने प्रसन्न होकर के अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया। तदंतर उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व, वो घोड़ा भी वहां आ गया, और उस समय नागराज को प्रणाम करके वे अश्व पर आरूढ़ हुए और मदालसा के साथ अपने नगर को चल दिए। और वहां पहुंच करके उन्होंने अपने पिता माता से उसके मरकर के जीवित होने का सब समाचार निवेदन किया। कल्याणमयी मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया तथा अन्य स्वजनों को भी यथा योग्य सम्मान दिया। तत्पश्चात उस नगर में पूर्ववासियों के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सब नगरवासियों के यहाँ बड़ा उत्सव मनाया गया। और इसके बाद जो है बहुत समय बीतने के पश्चात, समय है बीतता रहता है, और महाराज शत्रुजित जो है पृथ्वी का भली भांति पालन करके परलोकवासी हो गए। तब पूर्ववासियों ने उनके महात्मा पुत्र ऋतध्वज को, जिनके आचरण तथा व्यवहार बड़े ही उदार थे, राजपद पर अभिषिक्त किया। और वे भी अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की भांति अपनी सगी संतान की तरह पालन करने लगे। तदंतर जो है मदालसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ और राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा।
तो इससे कुटुंब के सब लोग तो बड़े प्रसन्न हुए, किंतु मदालसा वह ये नाम सुन करके कुछ हंसने लगी और उसने उत्तान सो करके जोर जोर से रोते हुए उस शिशु को बहलाने के व्याज से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। अब ये जो श्लोक हैं, यहां पर 8 श्लोक हैं जो मदालसा ने कहे हैं। हमने वैसे तो कथा हिंदी में ही करनी है, लेकिन ये श्लोक ज्ञान से ओत प्रोत हैं, देववाणी में कहे गए हैं। ये एक ऐसी लोरी है जो छोटे से बच्चे को सुनाई जा रही है, जो पालने में है, रो रहा है, लेकिन ज्ञान इसमें इतना छुपा है कि बड़े बड़े साधकों की आंखें खोल दे। आत्मज्ञान कराने वाला, साधकों की साधकता को पुष्ट करने वाला, बड़ा आनंद देने वाला। तो इसलिए हम इन 8 श्लोकों का उच्चारण भी करेंगे एक एक करके। ये ज्ञान सूत्र हैं, ऐसी लोरी है जो कभी किसी माँ ने अपने बच्चों को नहीं सुनाई होगी। ये वो लोरी है। और साथ साथ एक एक श्लोक पढ़ेंगे और उसका हिंदी में अर्थ भी करते चलेंगे, तो बड़ा मन आनंदित होगा। और बड़ा सुंदर छंद। क्या कहा मदालसा ने अपने उस पुत्र से जो रो रहा था, उस बालक को, कि शुद्धो सिरे तात न तेस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनया धुनैव पंचात्मकं देहमिदं न तेस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः। कि हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। ये कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। ये शरीर जो तुम्हें अब मिला है, ये तो 5 भूतों का बना हुआ है। वो 5 भूत सब जानते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इनसे बना हुआ है। न यह तेरा है और न तू इसका है। फिर किस लिए रो रहा है? क्यों रो रहा है? और आगे क्या कहती है? नैवा भवान रोदिति वै स्वजन्मा शब्दोऽयमासाद्य महेश सूनु विकल्प्यमाना विविधा गुणास्ते गुणाश्च भीता गुणाश्च भूताः सकलेन्द्रियेषु गुणाश्च भूताः सकलेन्द्रियेषु। अथवा तू नहीं रोता, ये शब्द तो राजकुमार के पास पहुंच करके अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुण अवगुणों की कल्पना होती है, वो भी कुछ और नहीं, ये भी 5 भौतिक ही तो हैं। और क्या कहा? भूतानि भूतहि परिदुर्बलानि वृद्धिं समायान्ति यथेह पुंसः अन्नाम्बुदानादिभिरेव कस्य न तेस्ति वृद्धिर्न च तेस्ति हानिः न तेस्ति वृद्धिर्न तेस्ति हानिः।
कि जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्बल भूत अन्य भूतों के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के पांच भौतिक शरीर की ही पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मा की न तो वृद्धि होती है ना कोई हानि ही होती है, तो शुद्ध है। तो त्वं कंचुके शीर्यमाणि निजेस्मिस् तस्मिंश्च देहे मूढतां वा व्रजेथः शुभाशुभैः कर्मभिर्देहमेतं मदादिमूढैः कंचुकेस्ते पिनद्धा मदादिमूढैः कंचुकस्ते पिनद्धा। कि तू अपने इस चोले तथा इस देह रूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह ना करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ये देह प्राप्त हुआ है, जैसे अच्छे या बुरे तुमने कर्म किए वैसा तुम्हें ये शरीर प्राप्त हुआ है। तेरा ये चोला मद आदि से बंधा हुआ है, लेकिन तू सर्वथा इससे मुक्त है, क्योंकि तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। तातेति किंचित तनयेति किंचिदम्बेति किंचिदयितेति किंचित् ममेति किंचिन्न ममेति किंचित् त्वं भूत संघं बहुमानयेथाः त्वं भूत संघं बहुमानयेथाः। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी जीव को माता और किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं, कोई ये मेरा है ऐसा कह करके अपनाया जाता है, और किसी को कोई मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, इस भाव से पराया माना जाता है। तो इस प्रकार ये जो भूत समुदाय है उसके ही नाना रूप हैं, मेरा तेरा अपना पराया, ऐसा तुझे मानना चाहिए। और क्या कहा 5वें श्लोक में, दुःखानि दुःखापगमाय भोगान् सुखाय जानाति विमूढचेतः तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान् विमूढचेताः जानाति विद्वान् विमूढचेताः। कि यद्यपि समस्त भोग जो है वो दुख रूप हैं, तथापि मूढ़ चित्त मानव उन्हें दुख दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति करने वाला समझता है। किंतु जो विद्वान हैं, जिनका चित्त मोह से आच्छन्न नहीं हुआ है, वे उस भोग जनित सुखों को भी दुख ही मानते हैं। और हासोऽस्ति संदर्शनमनमक्षयुग्ममत्युज्ज्वलं यत्कलुषं वसायः कुचादिपीनं पिशितं घनं तत् स्थानं रतिः किं नरकं न योषेत् स्थानं रतिः किं नरकं न योषेत्। स्त्रियों की हंसी क्या है? हड्डियों का एक प्रदर्शन तो है, जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं। वो क्या है? मज्जा की एक कलुषता तो है, और मोटे मोटे कुछ आदि घने मांस की ग्रंथियां ही तो हैं। इसलिए पुरुष जिस पर अनुराग करता है
वह युवती स्त्री क्या नरक की जीती जागती मूर्ति नहीं है? तो यहां थोड़ा विचार करना है। ये शिक्षा जो है निवृत्ति मार्ग की है, जिससे कि इन वस्तुओं में, इन पदार्थों में, इन मनुष्यों में, इन देहों में आसक्ति ना हो। इसलिए ये ऐसी शिक्षा जो मदालसा है अपने पुत्र को दे रही है कि आदमी, उनका पुत्र इसमें कभी आसक्त ना हो। यानम क्षितौ यानगतश्च देहो देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः मम त्वमुर्व्याम्य तथा यथा स्वे देहेति मात्रं च विमूढतैषा देहेति मात्रं च विमूढतैषा। ध्यान से सुनने की बात है। पृथ्वी पर सवारी चलती है, कोई वाहन, और सवारी पर यह शरीर रहता है, और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा हुआ है। यह शरीर भी एक सवारी ही है, और इसमें कोई बैठा हुआ है इस शरीर में। किंतु पृथ्वी और सवारी में वैसी अधिक ममता समता नहीं देखी जाती जैसी कि अपने देह में दृष्टिगोचर होती है। इस देह में ज्यादा ममता दिखाई देती है, ऐसी सवारी की और पृथ्वी की नहीं देखी जाती। तो यही मूर्खता है। अर्थात इस शरीर को भी एक गाड़ी समझ करके और इसमें जो सवारी है उसका ध्यान रखना चाहिए कि ये गाड़ी फिर भी अनित्य है। पता नहीं कितनी ऐसी ऐसी गाड़ियां मिली हैं, लेकिन इन गाड़ियों का सहारा लेकर, इन सवारियों का सहारा लेकर शरीर आदि का हमें कहाँ पहुंचना है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये मदालसा ने यहाँ अपने पुत्र को इस प्रकार का ये निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दिया है। और भी ज्ञान देंगी ये। मदालसा जी को हर प्रकार का ज्ञान है, राजनीति का भी है, वर्णाश्रम का भी है, गृहस्थ का भी है, वो भी अपने पुत्रों को आगे देंगी। और उनमें से एक अलर्क नाम का पुत्र जो आगे आ रहा है, उनको ये सब ज्ञान मिलेगा। लेकिन इससे पहले ये तीन जो इनके पुत्र हैं उनको निवृत्ति मार्ग का ज्ञान देती हैं। तो आगे हिंदी ही है सरल कि जो जो वो बालक बढ़ने लगा, जिसको ये ज्ञान दिया, विक्रांत जिसका नाम था, त्यों ही त्यों महारानी मदालसा प्रतिदिन उसे बहलाने आदि के द्वारा ममता शून्य ज्ञान का उपदेश करने लगे, जिसमें कोई ममता नहीं थी, शून्यता थी। जैसे जैसे उसके शरीर में बल आता गया और जैसे जैसे वो पिता से व्यवहारिक बुद्धि सीखने लगा, वैसे ही वैसे माता के वचनों से उसे आत्म तत्व का ज्ञान भी प्राप्त होता रहा। ऐसे अंकुर, ऐसे बीज उस माता ने उसके मन में बो दिए थे। और इस प्रकार माता ने जन्म से ही अपने पुत्र को ऐसा उपदेश दिया जिससे ज्ञानी एवं ममता शून्य होकर के उसने गार्हस्थ्य धर्म के प्रति अपने मन को नहीं जाने दिया, गृहस्थ की तरफ नहीं गया उसका मन। इसी प्रकार जब मदालसा के गर्भ से दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, तब पिता ने उसका नाम सुबाहु रखा। इस पर भी मदालसा हंसने लगी। तो उस बालक को भी वह पहले की ही भांति बहलाते बहलाते बचपन से ही ऐसा उपदेश देने लगे जिससे कि वो परम बुद्धिमान ज्ञानी हो गया। फिर तीसरा पुत्र हुआ, राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा। इस पर भी सुंदरी मदालसा बहुत देर तक हंसती रही और उसको भी उसने पहले की ही भांति बाल्यकाल से ही ज्ञान का उपदेश दिया और बड़ा होने पर वो निष्काम कर्म करने लगा। सहकाम कर्म की ओर उसकी रुचि नहीं हुई, क्योंकि पहले ही ऐसे बीज ज्ञान के बो दिए थे। राजा ऋतध्वज जब चौथे पुत्र का नामकरण करने चले, जब चौथा पुत्र हुआ, तब सदाचार परायणा ये मदालसा उनकी दृष्टि में आई। उस समय वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे हंसते देख करके राजा को कुछ कौतूहल हुआ। उन्होंने पूछा कि देवी, जब मैं नामकरण करने चलता हूं तब तुम हंसती क्यों हो? इसका कारण बताओ।
मैं तो समझता हूं कि विक्रांत, सुबाहु, शत्रुमर्दन ये सुंदर नाम मैंने रखे हैं, ये क्षत्रियों के योग्य हैं, शौर्य में उपयोगी हैं, शौर्य झलकता ही इन नामों से। तो भद्रे, यदि तुम्हारे मन में ये बात है कि ये नाम अच्छे नहीं है, तुम्हें अच्छे नहीं लगे, तो मेरे चौथे पुत्र का नाम तुम स्वयं रख दो। तो मदालसा जी क्या कहती हैं कि महाराज, यदि आपकी आज्ञा है तो आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आपकी आज्ञा शिरोधारी है, इसलिए आप जैसा कहते हैं उसके अनुसार मैं अपने आपके चौथे पुत्र का नाम जो है स्वयं रखूंगी। यह धर्मज्ञ बालक इस संसार में अलर्क के नाम से विख्यात होगा। अलर्क, आपका ये कनिष्ठ पुत्र बड़ा बुद्धिमान होगा। माता के द्वारा रखे गए अलर्क, इस असमंध नाम को सुन करके, जिसका कुछ अर्थ समझ में नहीं आया राजा के, राजाओं के ऐसे नाम नहीं, राजा ठठा करके हंस पड़े और बोले कि सुबह तुमने मेरे पुत्र का जो ये अलर्क नाम रखा है उसका क्या कारण है? ऐसा असंबंध नाम क्यों रखा गया? इसका यहां कोई संबंध नहीं, इसका अर्थ क्या है? तब मदालसा ने क्या उत्तर दिया कि महाराज, ये नाम आदि ये तो व्यवहारिक कल्पना है, लौकिक व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम रख लिया जाता है, तो इससे पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं है। आपने भी जो नाम रखे हैं वो भी तो निरर्थक ही हैं। अब कैसे सिद्ध करती है निरर्थक? कैसे? सो बतलाती हूं कि सुनिए। ज्ञानी लोग जो पुरुष हैं, पुरुष को, आत्मा को व्यापक बतलाते हैं। ज्ञानी लोग आत्मा को व्यापक बतलाते हैं। और आपने प्रथम पुत्र का नाम विक्रांत रखा, तो इसके अर्थ पर जरा विचार कीजिए। विक्रांत का अर्थ क्या है? क्रांति का अर्थ गति, तो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने को गति कहते हैं। तो जब इस देह का ईश्वर आत्मा सर्वत्र व्यापक है, तब वो दूसरी जगह कहां जाएगा आएगा? इसलिए उसका नाम विक्रांत रखना मुझे निरर्थक जान पड़ता है। और पृथ्वीनाथ, दूसरे पुत्र जिनका नाम आपने सुबाहु रखा है वो भी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आत्मा निराकार है, तो उसकी बाह कहां से आ गई है? सुबाहु मतलब सुंदर बाजू में। तृतीय पुत्र, तीसरा पुत्र जो है उसका नाम, तीसरे पुत्र का नाम आपने रखा अरिमर्दन, तो नाम मेरी समझ में वो भी असंबंध ही है। इसका कारण भी सुनिए कि अरिमर्दन का अर्थ है शत्रु का मर्दन करने वाला। तो जब सब शरीर में एक ही आत्मा रहता है, तब उसका कौन शत्रु है, कौन उसका मित्र है? मूर्तिमान जो ये भूत हैं, पंचभूत, इनके द्वारा मूर्तिमान भूतों का ही तो मर्दन हो रहा है। आत्मा तो अमूर्त है, उसका मर्दन कैसे हो सकता है? क्रोध आदि ये आत्मा से पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं, इसलिए यह अरिमर्दन की कल्पना निरर्थक ही है। यदि व्यवहार का भली भांति निर्वाह करने के लिए ऐसे असंगत नामों की कल्पना हो सकती है, तो अलर्क नाम से ही क्यों आपको निरर्थकता प्रतीत होती है? रानी मदालसा के द्वारा इस प्रकार भली भांति समझाए जाने पर बुद्धिमान महाराज ऋतध्वज ने अपनी प्राण वल्लभा को यथार्थवादिनी मान करके कहा कि तुम्हारा कथन सत्य है। तदंतर उसने पहले पुत्रों की भांति उसको भी ज्ञानजनक बातें सुनानी आरंभ की, और तब जो है राजा ने उसे रोक करके कहा कि अरे ये क्या कर रही हो? पहले पुत्रों की भांति इसे भी ज्ञान का उपदेश दे करके मेरी वंश परंपरा का उच्छेद करना चाहती हो? यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना हो, तो यदि मेरी बातों को मानना तुम्हें उचित प्रतीत होता हो, तो मेरे इस पुत्र को प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ। देवी, ऐसा करने से कर्म मार्ग का उच्छेद नहीं होगा।
पितरों को पिंडदान हो मिल जाएगा, पितरों के पिंडदान का लोप नहीं होगा। जो पितर देवलोक में हैं, जो तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षी आदि की योनि में पड़े हैं, जो मनुष्य योनि में हैं, मनुष्य हो गए आगे, एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंडदान तथा जलदान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। तो इसी तरह वो देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुह्यक, पक्षी, कृमि, कीट, ये सभी मनुष्य से ही जीविका चलाते हैं। इसलिए हे सुंदरी, तुम मेरे पुत्र को ऐसा उपदेश दो जिससे इही लोक और परलोक में उत्तम फल देने वाले क्षत्रियोचित कर्तव्य का उसे ठीक ठीक ज्ञान हो जाए। जब पति ने इस प्रकार कहा तो श्रेष्ठ नारी मदालसा ने अपने पुत्र अलर्क को बहलाते हुए क्या उपदेश दिया। श्लोक तो यहाँ भी कई हैं, लेकिन केवल एक श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद केवल हिंदी। तो धन्यो सिरेयो वसुधाम शत्रु रेक स्त्रियं पालयितासि पुत्रा तत्पालनादस्तु सुखोपभोगो धर्मात् फलं प्राप्स्यसि चामरत्वम् धर्मात् फलं प्राप्स्यसि चामरत्वम्। कि बेटा तू धन्य है जो शत्रु रहित होकर के अकेला ही चिरकाल तक इस पृथ्वी का पालन करता रहेगा। पृथ्वी के पालन से तुझे सुखोपभोग की प्राप्ति हो और धर्म के फलस्वरूप तुझे अमरत्व मिले। पर्वों के दिन ब्राह्मणों को भोजन के द्वारा तृप्त करना, बंधु बांधवों की इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदय में दूसरों की भलाई का ध्यान रखना और पराई स्त्रियों की ओर कभी मन को ना जाने देना। अपने मन में सदा श्री विष्णु भगवान का चिंतन करना और उनके ध्यान से अंतःकरण के काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीत लेना। ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना और जगत की अनित्यता का विचार करते रहना। धन की आय के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करना, यश के लिए धन का सद्व्यय करना और पराई निंदा सुनने से डरते रहना तथा विपत्ति के समुद्र में पड़े हुए जो लोग हैं उनका उद्धार करना। और फिर कहा कि वीर, तू अनेक यज्ञों के द्वारा देवताओं को तथा धन के द्वारा ब्राह्मणों एवं शरणागतों को संतुष्ट करना, कामना पूर्ति के द्वारा स्त्रियों को प्रसन्न रखना और युद्ध के द्वारा शत्रुओं के छक्के छुड़ाना। बाल्यावस्था में तू भाई बंधुओं को आनंद देना, कुमार अवस्था में आज्ञा पालन के द्वारा गुरुजनों को संतुष्ट रखना, युवावस्था में उत्तम कुल को सुशोभित करने वाली स्त्री को प्रसन्न रखना और वृद्धावस्था में वन के भीतर निवास करते हुए वनवासियों को सुख देना। अर्थात वृद्धावस्था में वनों में वास करना, वहां तप करना, वानप्रस्थ वहां बिताना। तो तात राज्य करते हुए अपने सुहृदों को प्रसन्न रखना, साधु पुरुषों की रक्षा करते हुए यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करना, संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण भी निछावर कर देना। इस प्रकार का ये ज्ञान जो है मदालसा ने अपने बच्चे को लोरी के रूप में दिया है। बचपन से ही मदालसा को राजनीति भी आती है, राजनीति का भी ज्ञान है। तो आगे अलर्क को एक राजा के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, क्या राजा को करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या नहीं करना चाहिए, किन दोषों से सावधान रहना चाहिए जिससे कि
देश की तरक्की हो सके, सबका भला हो सके। एक राजा होता क्या है, ये दिव्य ज्ञान जो है राजनीति का, ये मदालसा अपने पुत्र अलर्क को देगी। इसके बाद मदालसा वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का, गृहस्थ का जो कर्तव्य है वो भी बताएगी। लेकिन ये जो है आगे के अध्यायों का विषय है। आज ये अध्याय यहीं विश्राम प्राप्त करता है। बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।